हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजित कुमार वर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपके सीटेट वाले के लिए मैथ लेकर आ रहा हूं। ठीक है, इसमें आगे सीटेट वाले के लिए जो बच्चे का एग्जाम हाल फिलहाल में होने वाली है, उसके लिए मैं एक टाइम एंड वर्क मैथ में टाइम एंड वर्क लेकर आया हूं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। जब पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को ये बहुत जल्द पहुंच सके लोगों के पास। बाकी जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं किसी वजह से, किसी काम की वजह से, महिलाएं लोग नहीं पढ़ पाती है किसी काम की वजह से, वो काम में व्यस्त रहती हैं, कोचिंग नहीं जा सकती हैं, फैमिली जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मैं उनके लिए कुछ काम कर रहा हूं ताकि उन लोग को भी आसानी हो, ताकि घर बैठे बैठे चीजों को समझ सके। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं इसी सीरीज में लेकर आया हूं जिसको मैथ में चर्चा करने वाला हूं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, जिसको चर्चा कर रहा हूं मैं, टाइम वर्क, समय और काम। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, जिसको बोलते हैं समय और काम। ठीक है, अब आगे आपको चर्चा करता हूं। देखो, इसको बनाने से पहले आपको कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दी गई है, चाहे तो आप लोग इसको उतार सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसको कैसे मिनट में सॉल्व करते हैं, कैसे सेकंड में भी किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये पसंद आएगा। ठीक है, अब इस सीरीज में मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, समय और काम याद रखिएगा, समय और काम। ठीक है, दो चीज होती है। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है, किसी भी आदमी का यदि कैपेसिटी ज्यादा है, कैपेसिटी को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सही रूप से क्षमता, और इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता, एफिशिएंसी। एक सिंपल लॉजिक बताइएगा आप लोग, जिस आदमी को क्षमता ज्यादा होगा तो समय ज्यादा लेगा या कम लेगा? डेफिनेटली है, क्षमता ज्यादा है तो समय कम लेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपका समय के साथ, टाइम के साथ, यानी कि टाइम के साथ एफिशिएंसी, क्षमता की जो बात करेगा, ठीक है, तो यह एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ठीक है, विद क्रोनोपाती, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब इन द सेंस कि अगर किसी आदमी की, सपोज करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं आपको, यदि कि ए की क्षमता, एक सिंपल लॉजिक बताता है, ए की क्षमता बी से 20% ज्यादा है। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि ए की क्षमता जो है वह 20 से कितने परसेंट ज्यादा है, 20 से 20% ज्यादा है। यानी कि अगर एफिशिएंसी की जो हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, एफिशिएंसी अगर सपोज करते हैं यहाँ हम ए लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बी लेते हैं। ठीक है, ए लेते हैं और बी लेते हैं, तो देखिएगा क्या कर सकते हैं। हमको ए और बी जो ले लिए हैं हम को, सबसे पहले किससे ज्यादा है, बी से 20% ज्यादा है, बी से, किससे, बी से, तो जिससे कहेगा उसको हम 100 मानेंगे। ठीक है, और क्षमता किसकी ज्यादा है, ए की क्षमता कितना परसेंट, 20%, तो 120 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डेफिनेटली है, हम बताए हैं कि जो क्षमता होता है उसका अपोजिट में कौन सा होता है, समय। यानी कि समय, अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे, ये क्षमता का रेशियो, क्षमता का अनुपात निकला है, कितना निकला है, तो 120 बटा में कितना, 100। लेकिन यही हम टाइम का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बटा 120। क्लियर? यहां तक समझ चुके हैं तो आगे आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं ये बताना चाहता था आपको कि क्षमता जो होती है और टाइम दोनों एक दूसरे का उल्टा है। जितना जिसकी क्षमता ज्यादा होगा समय कम लेगा, जिसकी समय ज्यादा, अगर समय कम ले रहा है इसके मतलब क्षमता ज्यादा है, अगर समय ज्यादा ले रहा है इसके मतलब क्षमता कम है। ठीक है, अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जब ये चीजें समझ गए हैं आपको तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपको बता देते हैं, अब इसमें सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यूनिट। सारा काम किस पर खेले करेंगे हम, यूनिट के काम करेंगे। यूनिट मतलब इकाई।
सारा काम हम यूनिट से कर देंगे, ठीक है, इकाई से काम कर देंगे। अब कैसे काम करेंगे ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो नोट कर सकते हैं। इसको हम समझाने जा रहे हैं। देखो कैसे मिनटों में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी इसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कितना दिनों में किया, 12 दिनों में, ठीक है। बी कितना दिन में किया, 15 दिनों में। तो हम क्या बोले, हम दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे इसका, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि 12, सब गौर करेंगे दोस्तों, 12 का और 15 का, जो हम 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, ऐसे करके ऐसे भी निकाल सकते हो। बोर्ड की जगह की कमी की वजह से मैं ऐसे लिखना पड़ रहा है मुझे 12 और क्या है 15, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, इन दोनों का सपोज करते हैं ये आपका क्या है, यहाँ पे मान लो ये ए है और आपका ये क्या है, ये बी है। ये आपको 12 दिया गया है और ये क्या है 15 दिया गया है। इन दोनों का हम जब सोल्यूशन निकालेंगे, या तो ऐसे कर लो दोस्तों, इजी वे में कर देते हैं हम इसको। मान लो ये आपका 12 है और ये आपका क्या है 15 है, ठीक है, डेज है। अब इसमें क्या है, हम इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो ध्यान रखेंगे 12 और 15 का एलसीएम आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। उसमें 12 का अगर 12 से कट जाता है, जैसे 15 दूना 30, 12 से नहीं कट रहा है, 15 तिया 45, 12 से नहीं कटा है, 15 चौको 60, 12 से भी कट जा रहा है, यानी 60 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर हो चुका। अब इसको देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे गौर से सॉल्व करेंगे। पहले 60 को इससे हम डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 60, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, कितने से आया था 4, यानी ये जो निकला है ये आपका एक यूनिट निकला है, ये आपका यूनिट निकला है। ये यूनिट क्या है, पर डे का काम, एक का पर डे का काम। और टोटल कितना यूनिट है आपके पास, 60 यूनिट है। क्लियर है ना, टोटल कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। ए जो है एक दिन में कितना यूनिट का काम करता है, 5 यूनिट का। बी कितना यूनिट का काम करता है, 4 यूनिट का, ठीक है। तो 60 यूनिट को काम करने में कितना लगेगा, तो टोटल यानी कि जब ए प्लस बी हम निकाल देंगे, ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना है आपके पास, ठीक है, 60 यूनिट, ठीक है। और ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं। मैंने क्या बोला, ए किसी काम को 12 दिन में कर दिया, बी किसी काम को 15 दिन में कर दिया, ठीक है। तो 12 और 15 इन दोनों का हम एलसीएम ले लिए, कितना आया एलसीएम, 60 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका आपको बता दिए। जो सबसे बड़ा है उसका आप, जो आपका बड़ा है उसका आप क्या बोलते हैं, पहाड़ा पढ़ दो, ठीक है। गिनती जो है नंबर काउंट कर लो, उससे भी आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको देखो दोस्तों क्या करेंगे हम, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि अभी 60 आ चुका। अब क्या करेंगे, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। यानी ये टोटल यूनिट हमको कितना काम करना है, 60 यूनिट का काम करना है, ठीक है, 60 यूनिट का काम करना है। तो हम बताया है दिन निकालने के लिए जितना यूनिट है और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, प्रत्येक दिन के यूनिट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक यूनिट क्या, ए जो है यहाँ पे ए है आपके पास, और एक क्या था, बी था, ठीक है। ए जो है एक दिन 5 यूनिट करता है, बी जो है एक दिन में 4 यूनिट करता है, ठीक है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए ए प्लस बी यानी 60 बटा बी कितना कर देंगे, 9, ये आपका दिन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ गए, क्लियर है। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 12 दिन में किया, 5 दिन में किया, ठीक है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। देखो इसको आप जनरली तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका चर्चा हम कभी और करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा हालांकि ऑप्शन रहेगा, तो 4 ऑप्शन से हम कैसे इस ऑप्शन से छाट देंगे हम, इसकी चर्चा जैसे ही एग्जाम में दी जाएगा उसके
5 दिन पहले 6 दिन पहले इसका शॉर्टकट भी हम बता देंगे कैसे शॉर्ट में आप ऑप्शन को देखो और लगा दोगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 16 दिन में करता है, जबकि a अकेले इस काम को 24 दिनों में करता है, तो b इसी काम को कितने दिनों में करेगा। सिंपल वही काम करेंगे। जैसे देखिए क्या बोलेंगे, a प्लस बी कितना दिन में किया, a प्लस बी जो है वो 16 दिन में किया। a अकेले इस काम को कितना दिन में किया, ध्यान रखेंगे 24 दिन में करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यूनिट भी निकाल देंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। है इन दोनों का कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये 48 आ चुका है तो ये 16 ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये कितना यूनिट आ जाएगा, ये 2 यूनिट आ जाएगा, आ चुका। यानी a प्लस बी, गौर करेंगे दोस्तों, a प्लस बी जो है एक दिन में कितना यूनिट का काम कर लेता है, 3 यूनिट का। थोड़ा सा गौर करेंगे, बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी जो है एक दिन में कितना इकाई काम करता है, 3 इकाई काम करता है, जबकि इसमें से a अकेले कितना ही काम करता है, 2 इकाई काम करता है। गौर करेंगे, जबकि a प्लस बी मिलाकर कितना इकाई, 3 इकाई काम कर रहा है, जबकि a अकेले कितना इकाई काम कर रहा है, 2 इकाई काम कर रहा है। तो डेफिनेटली है b जो है कितना इकाई काम करेगा, 1 इकाई काम करेगा, करेगा ना, 1 इकाई काम करेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, b इसी काम को कितने दिनों में करेगा। हमारे पास टोटल कितना काम था, 48 यूनिट है, तो 48 को 1 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नहीं समझे, फिर से थोड़ी सी बता देते हैं। हम बता दें कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी कितना दिन में किया, 16 दिन में, a अकेले 24 दिन में किया। इन दोनों का एलसीएम 48 आ गया, और 48 आ गया तो हम 48 को क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आया, 3 यूनिट आया है। इसको करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 2 यूनिट आ गया। अब कह रहा है a प्लस बी मिलकर कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। अब इस 3 यूनिट में से बोल रहा है कि ये a अकेले 2 यूनिट कर लेता है, ठीक है, जबकि दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं, इतनी कैपेसिटी है दोनों का। तो डेफिनेटली है दोनों मिला के 3 यूनिट है, जिसमें से अकेले a का 2 यूनिट है, तो b का कितना यूनिट आएगा, 1 यूनिट, यानी 48 बटा में 1 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन बन चुका आपके सामने है, इसको सॉल्व देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जल्दी फटाफट कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग है, थोड़ी बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, लेकिन आगे समय में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसको इतनी शॉर्ट में हम कर देंगे कि आपको आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके सामने कि a प्लस बी जो है 12 दिन में, b प्लस सी 16 दिनों में, a प्लस सी 24 दिनों में। तो हमारे सामने सिंपल है कि a प्लस बी कितना दिन में किया, आपके सामने है, कितना दिन में है आपका, 12 दिन में। इसके बाद b प्लस सी कितना दिन में किया, 16 दिन में, और a प्लस सी कितने दिन में किया, ये 24 दिनों में, ठीक है। ये सब का एलसीएम ले लेंगे, तो ये सभी का एलसीएम लेंगे तो हम बोले जो सबसे बड़ा है उसका आप पहाड़ा कर दो, काउंटिंग कर दो, ठीक है। 24 48 इतना ही में आ जाएगा, सब आ गया 48, ठीक है, ये 48 आ चुका। अब 12 को 48 से भाग देंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। क्लियर, गौर करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब ध्यान देंगे, 4 3 7 और 2 9। इसका मतलब क्या है, अगर इस सभी को हम जब जोड़ेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो सब 2 है, a और a 2 ठो है, b और b 2 ठो, c और c 2 ठो, यानी कि 2 इंटू a प्लस b प्लस c मिलकर कितना यूनिट का काम करता है, 9 यूनिट पर डे, ठीक है। तो खाली a प्लस बी अगर कुछ देगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी दिया तो 9 नीचे आ जाएगा, इसको क्या बोल देंगे 2, बराबर करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे,
ठीक है, 2 यूनिट पर डे। अब ध्यान रखना, अब इसमें से क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों का यूनिट कितना है, यूनिट कितना है दोस्तों, 9/2। ठीक है, अब क्या कर देंगे, 48 को 9 बाई क्या कर देंगे, 9/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 पर चला जाएगा, यानी कि 48 इंटू 2 अपॉन कितना 9। ये आपका पहला दिन, पहला आंसर हो गया। 3 तिहाई 9, 16 तिहाई कितना 48 हो जाएगा। क्लियर चुका, यानी जो भी है 16 दूना 32 बटा में क्या 3, ये पहला आंसर आ चुका। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ए अकेले की बात कर रहा है। जब ए अकेले कितने दिनों में करेगा, जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो ध्यान देंगे कि ए निकालने के लिए आपके पास तीनों है ना, ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों है। गौर करना कि ए प्लस बी प्लस सी, अब इसमें से इसको निकालना है तो बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है ना, बी प्लस सी का कितना यूनिट है, 3 यूनिट है 3 यूनिट है। तो यहाँ निकालने के लिए हम इसमें से क्या कर देंगे कि बी प्लस सी यानी ए निकालना होगा। तो देखो ए निकालने के लिए 9/2 माइनस बी प्लस सी, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस होगा 3। क्लियर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3, इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 दूना 6, यानी कि कितना आ जाएगा 3/2। ए अकेले कितना दिन में करता है, 3/2 यूनिट पर डे, है ना। तो काम अगर चर्चा पूछ देगा तो डेफिनेटली आपके सामने काम इतना ही है, 48 है। तो इसको 48 को क्या कर देंगे, 48 को ये जो वैल्यू दिया गया है 3/2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 48/3 इंटू 2, इसको 16 और क्या है 16 दूना 32, यानी एक किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर पाया, 32 दिनों में। इसी प्रकार से यदि आपको बी का निकालना होगा तो दोस्तों क्या कर देंगे, बी का निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, आपके सामने क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 है। ठीक है, इसमें से निकालना किसको है, b को निकालना है। जब b को निकालना है तो आपके पास a प्लस सी बच गया ना। अब a प्लस सी बच गया, गौर करेंगे, जब a प्लस सी बच गया है तो क्या a प्लस सी का वैल्यू दिया है ना, a प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इस बार b का निकालना होगा। तो b को निकालने के लिए, ये आपका b को निकालने के लिए 9/2 में से कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 2 दूना 4 यानी कि 5/2। ठीक है, अब इसको b को निकालना होगा तो यही चीज आ जाएगा कि 48/5/2, या 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, सोल्यूशन निकल जाएगा। इसी प्रकार से सी का निकालना होगा। तो दोस्तों सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके सामने है, जब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 9/2, अब इसमें से c को निकालना है। तो c को निकालना है दोस्तों, तो गौर करेंगे, c को निकालने के लिए a प्लस बी का वैल्यू को क्या कर देंगे, सोल्यूशन कर देंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। गौर करेंगे 4 यूनिट है। तो c को निकालने के लिए क्या कर देंगे कि 9/2 माइनस 4, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 1/2 आ जाएगा। यानी c को निकालना होगा तो 48 और बटा क्या हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 48 दूना 96, यानी ए किसी काम को कितना दिन में कर पाया, आपके सामने देख चुके, बता दिए थे कितना दिन में किया था, एक किसी काम को कितना दिन में किया था दोस्तों। यहाँ से गौर करेंगे कहाँ से निकाला था, अब देख लेना कहीं होगा मिस कर गया है। ठीक है, ए किसी काम को 32 दिन में देख लेना, 32। बी किसी काम को कितना दिन में कर पाया है, बी को निकालने के लिए आपके सामने अभी निकाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बी को निकालने के लिए सी किसी काम को कितना दिन में कर पाएगा 96 दिन में। बी का निकालना होगा तो 48/3 करके 32 निकाल देंगे, समथिंग बन जाएगा। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत हो रहा है ना। देखिए हम क्या निकाले थे आपके सामने कि a प्लस बी निकाले थे। a प्लस बी कितना था 12, b प्लस सी वो कितना था 16, और c प्लस ए वो कितना था c प्लस ए, यानी a प्लस सी जो भी बोले एक ही चीज है, a प्लस सी। a प्लस सी कितना था, ये आपका था 24 दिन। ठीक है,
ये 24 दिन। इस सब का एलसीएम कितना निकाले थे हम? 48 निकाले थे। कितना है? इस 12 चौको 48, 16 तिया 48 और इसको करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम यही काम किए थे कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? तो 4 प्लस 3, 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अगर सिर्फ ए प्लस बी हम निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा? 9/2 यूनिट पर डे आ गया ना। अब इसी को निकालना होगा। अब इसमें से पूछेगा ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो क्या कर देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी माने तीनों मिलकर किसी काम को, तो 48 बटा में क्या 9 बटा में क्या 2, इसको सोल्यूशन हो जाएगा। ये आंसर पहला हो गया। दूसरा, यदि ए का निकालने के लिए बोला था, तो ए को निकालने के लिए हम बी प्लस सी का मान रख देंगे। तो बी प्लस सी का मान आपके सामने दिया हुआ है। देखो दोस्तों, बी प्लस सी का मान क्या था? 3। कितना यूनिट था? 3 यूनिट। तो इसी को हम सॉल्व करके निकाल दिए थे कि 9/2 माइनस 3 यूनिट पर डे। तो ए बराबर क्या आ चुका था? 3 गुणे 6 यानी कि 3/2 यूनिट पर डे। यानी ए का अगर सोल्यूशन निकालना होगा तो क्या कर देंगे? 48 बटा में 3 बटा में 2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ 16 3 48, 16 दूना क्या 32, यानी ए किसी काम को 32 दिन में कर पाया। बी का निकालना था, तो बी को निकालने के लिए दोस्तों क्या कर देंगे? देखिए, हम बी को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बी निकालना है मुझे, इसको निकाल देना है। तो ए और प्लस सी का मान रख देंगे। तो ए और सी का मान कितना है? ए और सी का मान क्या था? 2 था ना। ए और सी का मान 2 था। तो बी को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि 9/2 माइनस 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा? 5। यानी बी कितना दिन में करेगा? बी को निकाल देंगे तो 48 बटा में 5 बटा में क्या 2, इसका बी का सोल्यूशन हो गया। सी को निकालना है, सी कितने दिन में करेगा? तो देखो दोस्तों, सी को निकालने के लिए क्या करेंगे? सी यहाँ से हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी का मान रख देंगे। अब ए प्लस बी का मान आपके पास कितना है? 4 है ना, 4। अब ए प्लस बी का मान 4 है, तो यानी कि अगर सी को निकालना होगा तो 9/2 माइनस 4, इसको नीचे सॉल्व कर देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? ठीक है, 4 दूना 8 यानी 1/2 आ चुका। आ गया ना, 1/2 आ चुका। अब ये 1/2 आ चुका। अब इसको सोल्यूशन निकालने के लिए हम बताए हैं कि जितना आपके पास टोटल यूनिट कितना है? 48 यूनिट है। 48 इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 1/2 से। तो इसको सॉल्व करेंगे, 96 दिन आ गया। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो चुका दोस्तों। बस जल्दी से खत्म कर देते हैं दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबा होने से प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन पे इस पे आते हैं। करा क्वेश्चन में कि ए बी से 10% 60% अधिक दक्ष है। दक्ष का मतलब क्षमता है। हम अभी आपको बता चुके हैं, स्टार्टिंग में बताए हैं कि क्षमता यानी कि अगर जब क्षमता और समय की बात हो, ठीक है, तो क्षमता कितनी है? एफिशिएंसी की जो बात हो या टाइम एफिशिएंसी, एक को यहाँ ए लेते हैं, यहाँ को हम बी लेते हैं। ठीक है, किससे अधिक है? बी से ना, बी से 60%। तो बी को 100 अगर मानते हैं, ठीक है, तो ए को कितना आ जाएगा? 160। यानी अगर समय की बात करते हैं तो अपोजिट हो जाता है इसका, तो 100 बटा में क्या आ जाएगा? 160। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर हो चुका? क्लियर है? अब समय, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए इस काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। यानी कि 5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20। तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 बटा में 5 यानी कि 4। ठीक है, तो 8 का वैल्यू, कितना आ जाएगा? 4 गुने 8, 800 को 32। इसका आंसर हो गया। ठीक है, वो बोले, देखो क्वेश्चन में बोला था ना कि 20 से 60% अधिक क्षमता रखता है, यानी कि दक्ष है। यानी 20 से जिससे कहेगा उसको 100 मानेंगे, और कितना है? 60%, यानी 100 में 60 जोड़ देंगे, 160 आ गया। तो समय करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 100 इसका 60 इसका। ठीक है, टाइम। अब कह रहा है क्वेश्चन में दोनों का रेशियो क्या आ गया? 5 और 8 के अनुपात में टाइम आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए इस काम को कितने दिनों में कर पाया है? 20 दिनों में। यानी कि 5 का मान 20 है, ए का वैल्यू है ना, ये है और ये बी है, तो 5 का वैल्यू 20 है, यानी कि 5 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा।
तो 8 का वैल्यू 32 हो जाएगा। खत्म हो चुका। अभी क्वेश्चन और है, इसको हम कर लेते हैं। मैथ तो दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। आगे आते हैं। देखो कह रहा है एक किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में, बी इस काम का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपके पास डिपार्टमेंट भाग दिया हुआ है, तो भाग जब भी दिया रहा है समय निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, समय अगर निकालना होगा, किसका समय, ए का समय निकालना होगा, तो जो दिन दिया हुआ रहेगा इसके अपोजिट से गुना कर देना। तो 4 बटा में क्या आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 6×3 18, 6×4 को 24 दिन। ये कितना दिन लेता है 24 दिन लेता है, ठीक है। बी का निकालना होगा समय, बी का अगर समय निकालना होगा दोस्तों, तो बी का समय निकालने के लिए कितना आ जाएगा 12 है, तो 12 इंटू इसका अपोजिट से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अपोजिट से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, इसको काट देंगे, इससे कितना आ जाएगा 18। अब आपको सामने पहले से बता चुके हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन आ चुका है तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि इन दोनों का सबसे पहले क्या लेंगे आपको एलसीएम, तो जो सबसे बड़ा है उसको ले लेते हैं। 24 दूना 48, 18 आता है नहीं कटेगा, और 24 3 72, तो 18 भी आ जाता है, 18 से कट जाएगा, यानी कि 24 3 72 और 18 चौको 72, 4 और 3 क्या आ जाएगा 7, यानी कि ए और प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे 72 बटा में क्या 7। ये आपका हो गया आंसर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे रियलाइज कोशिश करूंगा कि और वीडियो को और आसानी से बना सकूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना, कोई परेशानी होगा तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।